खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर हम खुदा के बेटे बेटियां और यीशु मसीह के हम मिरास ठहरते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज के इस वीडियो में हम जो बरतानवी शाही खानदान है उनके जिंदगी से एक मिसाल लेंगे और उसकी रोशनी में हम बाइबल मुकद्दस के एक इंतहाई अहम असूल को समझेंगे। 3 दिन पहले इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, उन पर एक खबर जो है वो बड़ी गर्दिश करती रही और वो ये थी कि बरतानवी अदालत ने बरतानिया के जो एक शहजादे हैं प्रिंस हैरी, उनको सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमती सतह पर ये उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती है, जिसके बारे में काफी बहस होती रही कि अगर वो शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं तो फिर उन्हें जो सिक्योरिटी है क्यों नहीं दी जा रही है। तो इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए इसका बैकग्राउंड देखते हैं और उससे हम समझ पाएंगे कि जो बरतानवी शाही खानदान है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से उन्हें कुछ मराआत मिलती हैं, किस तरह से उन्हें प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, किस तरह से उन्होंने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। तो इस हवाले से पहली चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जो बरतानवी शाही खानदान है उसकी अभी जो हैसियत है वो कदरे अलामती है, सिंबॉलिक है, सेरिमोनियल है, यानी कि वो बराह रास्त सियासत में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन उनका इन ओहदों पर होना उनके जो माजी है कि जब इंग्लैंड जो था वो एक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर सल्तनत करता था, ये उसकी याद उन्हें दिलाता है। जो उनका ताबनाक माजी है उसकी बात करता है। तो इसलिए वो तमाम अफराद जो कि शाही खानदान के साथ ताल्लुक रखते हैं उनको मुख्तलिफ तरह के टाइटल्स दिए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के खिताब दिए जाते हैं और उसी हैसियत में उन्हें फिर सिक्योरिटी भी मिलती है, उसी तरह से उन्हें फंड्स भी मिलते हैं ताकि वो शाही खानदान की जो जिम्मेदारियां हैं वो उठा सके। लेकिन ये जैसे मैंने कहा सिंबॉलिक होती है, पॉलिटिक्स में उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में हमारे सदर पाकिस्तान होते हैं कि उनका जो एक रोल है वो सिंबॉलिक है कि वो इस पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के और जो भी सियासी पार्टियां हुकूमत में उनसे बालातर होकर वो पूरे पाकिस्तान के हेड हैं, एक सेरिमोनियल हेड हैं। हालांकि हुकूमत जो है वो वज़ीर आज़म ने चलाना होती है। तो इसी तरह से जो बरतानवी शाही खानदान है, खुद जो बादशाह होता है या मलका होती है, अभी जैसे किंग चार्ल्स से पहले क्वीन एलिज़ाबेथ थी, तो इन ये हेड समझे जाते हैं। लेकिन उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं फिर उनको भी मुख्तलिफ तरह के टाइटल्स दिए जाते हैं और ये टाइटल सिर्फ उन्हें ही नहीं दिए जाते हैं बल्कि फिर जो शहजादे हैं जब वो शादी करते हैं तो उनकी जो बेगमात होती हैं फिर उनको भी टाइटल्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ तो जो शाही खानदान के तमाम अफराद होते हैं, यानी कि जो एक बादशाह है या मलका है और उसके आगे बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, पोते पोतियां हैं, तो उन सभी को ना सिर्फ मुख्तलिफ तरह के टाइटल्स दिए जाते हैं, कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं, लेकिन साथ ही उनको मखसूस किस्म का प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। इससे मुराद यह है कि उनके लिए असूल कायदे होते हैं जो कि उन्हें फॉलो करना होते हैं एक शाही खानदान का हिस्सा होने के नाते। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो किसी तरह का मखसूस पॉलिटिकल व्यू नहीं रख सकते हैं, अगरचे शख्सी तौर पर वो रखें भी तो इसको वो मुल्क में प्रमोट नहीं कर सकते हैं। फिर अगर उन्होंने लिबास पहनना है तो मखसूस किस्म का लिबास पहनना है। जैसे ख़वातीन है अगर शाही खानदान की तो वो शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहन सकती हैं, उन्होंने लॉन्ग स्कर्ट पहनना है। जब बैठना है तो एक मखसूस अंदाज में बैठना है। इसी तरह से जब वो पब्लिक में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उसमें भी उन्हें ख़ास बातों का ख्याल रखना होता है। तो इसी तरह से काफ़ी सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो भी शाही खानदान का हिस्सा हो, चाहे बादशाह या मलका के बेटे बेटियाँ हों या फिर आगे उनके बहुएँ हों, उन सभी को इन सारी बातों का ख्याल रखना होता है। अब शाही खानदान के जो अफराद हैं वो आमतौर पर जो शादी ब्याह करते हैं वो इसी तरह से जो उम्रा होते हैं, जो बड़ी फैमिलीज होती हैं उनमें ही करते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव उस वक्त आया जब 2018 में प्रिंस हैरी ने एक किसी बड़े खानदान में शादी करने की बजाय उसने एक एक्ट्रेस को पसंद किया जिसका नाम मेघन मार्कल था। अब इसमें 2 बातें अहम थी। एक तो ये कि ये किसी ऐसे शाही या फिर जिसको हम कहते हैं उम्रा में से नहीं थी, और दूसरी तरफ फिर ये वाइट भी नहीं थी, सफ़ेद फार्म भी नहीं थी, बल्कि एक स्याह फार्म घराने से ताल्लुक़ रखती थी। अब वैसे तो आज के दौर में ये कोई बड़ी बात मालूम नहीं होती है, लेकिन जहन में रहे कि
कि इंग्लैंड का जो शाही खानदान है ये वो है जिन्होंने सदियों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर सल्तनत की और इसी दौरान उन्होंने अफ्रीका के कई इलाकों पर भी हुक्मरानी की और उन्हीं में से बहुत सारे स्याफाम लोग भी थे। तो यूं ये बरतानवी खानदान जो है किसी जमाने में दुनिया के एक बड़े हिस्से का मालिक था और जो तो कौमें इनके अंडर थी वो इनकी गुलाम थी। और अब जब प्रिंस हैरी ने ऐसी लड़की से शादी की जो कि स्याफाम घराने से ताल्लुक रखती है तो ये समझे कि एक बहुत ही स्टेप फॉरवर्ड था और पूरी दुनिया में इस बात को बड़ा सराहा गया कि इस तरह के जो बैरियर्स हैं उनको तोड़ा गया है। और जैसे हम फिल्मों में या ड्रामों में या फिर कहानियों में इस तरह का देखते हैं कि कोई शहजादा किसी आम लड़की को पसंद कर लेता है या शहजादी जो है वो किसी आम लड़के को पसंद कर लेती है, तो ऐसा आमतौर पर फिल्मों ड्रामों में होता है। लेकिन जब हकीकी जिंदगी में ऐसा हुआ तो इस बात को बड़ा ही सराहा गया। अब प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की जो शादी है ये 2018 में हुई, लेकिन 2 साल बाद ही यानी कि 2020 में एक बड़ी खबर ब्रेक हुई और वो ये थी कि जो प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल हैं वो शाही खानदान को खैरबाद कहना चाह रहे हैं। और उसकी फिर प्रिंस हैरी ने मेगन मार्कल में कई तरह की चीजें बताई कि वो क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन एक बुनियादी जो उसमें से बात खुलकर सामने आई कि मेगन मार्कल चूंकि इस तरह के माहौल में पली बढ़ी नहीं थी, वो किसी शाही खानदान का हिस्सा नहीं रही थी, वो एक एक्ट्रेस थी जो कि आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना जिसने सीखा था। लेकिन अभी जब उसे ये सारे शाही प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता तो ये उसके लिए कोई आसान नहीं था, जिसकी सबब से ख़ानदान में तनाव शुरू हो गया। और उन्होंने कहा जी हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करना चाहते हैं और ना ही हम ये सारे जो हमें टाइटल्स दिए गए हैं ये रखना चाहते हैं। हम उन सारी जिम्मेदारियों को जो कि एक ड्यूक ऑफ ससेक्स यानी कि जो उन्हें एक टाइटल दिया गया था और ड्यूकस ऑफ ससेक्स जो है उसके तौर पर हम अपनी जिम्मेदारियां निभाना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम इंग्लैंड को ही खैरबाद कहना चाहते हैं। हम किसी और मुल्क में जाकर बसना चाहते हैं ताकि हम एक प्राइवेट जिंदगी गुजार सकें, अपनी मर्जी से जिंदगी बसर कर सकें। अब जाहिर है बरतानवी शाही खानदान के लिए ये खबर बहुत बड़ी थी और कोशिशें हुई कि किसी तरह से इन बातों को जो है टैकल किया जाए, लेकिन हैरी और मेगन जो है ये इस बात पर अटके रहे और फिर इन्होंने शाही खानदान छोड़ दिया। तो क्वीन एलिजाबेथ उस वक्त जिंदा थी तो उन्होंने इन दोनों को 1 साल का टाइम दिया कि आपके पास टाइम है, आप सोच सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर वापस आ जाएं और फिर से शाही खानदान का हिस्सा बने, यानी कि आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको फिर से लें और उस सारे प्रोटोकॉल को आप फॉलो करें, तो फिर आप शाही खानदान का हिस्सा बन सकते हैं और उसी तरह से जैसे आप पहले थे उसी तरह से आप हमारे साथ रह सकते हैं। और यूं एक पूरा साल जो प्रिंस हैरी है और मेगन मार्कल है इन्होंने गौर ख्वास किया और 1 साल के बाद इन्होंने क्वीन को बता दिया कि हम वापस खानदान में नहीं आना चाहते हैं, जिसका मतलब यह है कि अब हम वो जिम्मेदारियां जो कि ड्यूक ऑफ ससेक्स और ड्यूकस ऑफ ससेक्स के तौर पर हमारी लगाई गई थी हम उन्हें नहीं लेना चाहते हैं। अब जब उन्होंने इन जिम्मेदारियों को निभाने से इनकार कर दिया तो जाहिर है फिर वो सारी जो उन्हें प्रिविलेजेस हासिल थी वो सारे के सारे जो अखराजात शाही खानदान उनके उठा रहा था और वो सारे प्रोटोकॉल्स जो उन्हें दिए जा रहे थे वो सभी के सभी उनसे वापस ले लिए गए। अब जब उनसे ये प्रोटोकॉल वापस लिए गए तो उनमें उनकी सिक्योरिटी भी शामिल थी, यानी कि शाही खानदान का हिस्सा होने के नाते उन्हें हुकूमत की तरफ से, बरतानिया की जो हुकूमत उनकी तरफ से स्पेशल सिक्योरिटी फ्राहम की जाती थी। लेकिन अब कहा गया कि चूंकि अब आप शाही खानदान का हिस्सा नहीं हैं और अब अपने तौर से एक ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, तो जो फिर हमारे असूल कायदे हैं जो कि लिखे हुए हमारे कानून कायदे हैं कि जो शाही खानदान का हिस्सा नहीं है उनको ये सारा प्रोटोकॉल दिया भी नहीं जा सकता है। तो प्रिंस हैरी ने बाकी सारा कुछ तो कहा कि ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे जब मैं इंग्लैंड में होता हूं, जब मैं किसी वक्त आता हूं तो मुझे उसी तरह का प्रोटोकॉल दिया जाए जिस तरह का उस वक्त दिया जाता था कि जब मैं शहजादा था। और जब ऐसा करने से इनकार कर दिया गया तो फिर वो अदालत चले गए और फिर काफी जो बहस मबासे के बाद, काफी तारीखों के बाद अल्टीमेटली अदालत ने इस बात का फैसला दिया कि प्रिंस हैरी अब उन सारी मराआत के, उस सारे प्रोटोकॉल के, वो सारी प्रिविलेजेस जो उन्हें शहजादे के तौर पे हासिल थी, चूंकि अब वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं तो इसलिए वो उन बातों के हकदार भी नहीं है। अब मेरे नजदीक ये बात बड़ी ही कॉमन सेंस की है
कि आपके पास वो सारी मराज जो थी, वो सारी प्रिविलेजेस जो थी, जो भी आपके पास प्रोटोकॉल्स थे, वो इसलिए थे चूंकि आपके पास एक खास ओहदा था, आप एक फैमिली का हिस्सा थे और हुकूमत बरतानिया इस पूरी फैमिली के लिए जो भी फ्राहम करती है उसमें वो हिस्सेदार थे। लेकिन अब जब उन्होंने इस फैमिली को छोड़ दिया है और उन्होंने उन जिम्मेदारियों को निभाने से इनकार कर दिया है, तो जाहिर है कि फिर उनका इन सारी चीजों पर हक भी नहीं है। ताहम ये बात हैरी के लिए समझना मुश्किल है और ये सिर्फ हैरी का मसला नहीं है, बल्कि जो मगरबी ममालिक के बहुत सारे लोग हैं वो भी दरअसल ऐसा ही समझते हैं। लेकिन ये अलमिया सिर्फ मगरबी दुनिया के साथ नहीं, हमारे साथ भी है, क्योंकि बहुत सारे मसीही भी ऐसे हैं जो कि नाम के मसीही तो रहना चाहते हैं लेकिन बतौर मसीही वो उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह में होने के सबब से, चूंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो हम भी खुदा के घराने के लोग बन गए। लेकिन फिर हम अगला कदम नहीं उठाना चाहते हैं और वो ये है कि खुदा के घराने के लोग होने के नाते हमारा भी बर्ताव, हमारा भी चाल चलन, हमारा भी उठना बैठना वैसा ही होना चाहिए जैसा कि खुदा के लोगों का होता है। अगर आप मां बाप हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि आप अपने बच्चों को सब कुछ खुशी से मुहैया करते हैं, उसके बदले में आप उनसे कोई मेहनत नहीं लेते हैं। आप सिर्फ उनसे ये चाहते हैं कि वो अच्छा पढ़े लिखे, उनका किरदार अच्छा हो ताकि आपके खानदान की बदनामी ना हो। ये हर खानदान यही चाहता है। तो इसी तरह से जब खुदा हमारा बाप है तो वो भी हमसे इसी तरह से तवक्को रखता है। तो मैं ईमान रखता हूं कि हैरी और मेघन इस बात को समझ पाएं या ना पाएं, लेकिन आप इस बात को जरूर समझ पाएंगे। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि एक तरफ तो हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि मसीह में होकर हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं, और दूसरी तरफ खुदा हमें यह फजल दे कि इस वाली बड़ी इज्जत के मुताबिक हम उस प्रोटोकॉल को अपना सकें जो कि खुदा के घराने के लोगों का होने के तौर पर हमारे लिए रखा गया है, ताकि उसके मुताबिक हम आगे बढ़ सके। मेरी दुआ है खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।